Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in our last lecture we did unit number 8 in our textbook, right? टेक्स्ट में हमने यूनिट नंबर 8 किया था. हीलिंग हब्स के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था, राइट? नाउ टुडे वी विल डू इन द लिथो. सो लेट अस read the paragraphs and answer the question. A science fair is to be held in Gandhinagar for children of your age. Asmi would like to participate in it. She decided to the with her prepare hub. She decided to took her prepared herbal booklet. So गांधीनगर में एक चिल्ड्रन फेयर था, एक फेयर था. उसमें अस्मी ने डिसाइड किया था कि वो अपनी हर्बल की बुकलेट ले जाएगी. नंबर 1, राइट ट्रू और फॉल्स. नंबर 1, साइंस फेयर विल बी हेल्ड इन अहमदाबाद. क्या साइंस फेयर अहमदाबाद में हेल्ड होने वाला है? नो, फॉल्स, बिकॉज साइंस फेयर विल हेल्ड इन गांधीनगर. टू पार्टिसिपेट, टू टेक पार्ट उसे क्या कहते हैं? टू पार्टिसिपेंट. Then Dhruvi was trying to sharpen a pencil with a blade when she cut her finger and it started bleeding immediately. Her mother bought a pinch of turmeric powder, applied it over the wound and pressed it hard. The bleeding was controlled. अस्मी जब शार्पन कर रही थी उसकी पेंसिल ब्लेड से, तब उसको ब्लेड से लग गया था और जैसे ही उसको लग गया इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ. तो जल्दी से ध्रुवी की मदर ने उस टर्मरिक लेकर आया. टर्मरिक उसके हाथ में दबा दिया. जैसे ही दबा के रख दिया, ब्लड कंट्रोल में आ गया, मतलब ब्लड बंद हो गया. नंबर 1, अस्मी कट अ फिंगर. क्या अस्मी ने उसका फिंगर कट किया था? नो, फॉल्स. किसने किया था? ध्रुवी ने. नंबर 2, ध्रुवीज मदर अप्लाइड शुगर टू हर वुंड. क्या ध्रुवी की मदर ने शुगर लगाया था वुंड में? फॉल्स. क्या लगाया था? यस, टर्मरिक लगाया था. ध्रुवी आस्क्ड हर मदर व्हाई शी अप्लाइड टर्मरिक पाउडर टू द वुंड. हर मदर रिप्लाइड, माई मदर यूज टर्मरिक पाउडर whenever we were hurt. Later on, read in the magazine that turmeric powder acts as a good antiseptic. What is an antiseptic, mother? Asked Dhruvi. Well, I think antiseptic is something that heals a wound, said mother. फिर ध्रुवी ने उसके मम्मी को पूछा, आपने क्यों टर्मरिक पाउडर लगा दिया? उसकी मम्मी ने बोला, मेरी मम्मी भी मुझे टर्मरिक पाउडर लगा देती थी जब मुझे लगता था, और फिर मैंने बाद में कहीं पढ़ा था कि मैगजीन में कि टर्मरिक एक एंटीसेप्टिक है. तो अस्मी ने पूछा, एंटीसेप्टिक मतलब क्या होता है? तो मम्मी ने उसको जवाब दिया, एंटीसेप्टिक मतलब कुछ ऐसा होता है जो वुंड को हील करता है, मतलब वो जल्दी से ठीक कर देता है वुंड को. देन क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रू और फॉल्स. टर्मरिक इज एन एंटीसेप्टिक. टर्मरिक एंटीसेप्टिक है? यस, ट्रू. एंटीसेप्टिक हील्स अ वुंड. एंटीसेप्टिक वुंड्स को हील करते हैं. यस, ट्रू. Then write the correct option in the box given. Number 1, Lakshmi is a dash. लक्ष्मी क्या थी? ध्रुवी की मदर. ध्रुवी meets, ध्रुवी किससे मिलने गई थी? अ डॉक्टर. ओ सॉरी, पैराग्राफ स्किप हो गया. विल रीड इट. ध्रुवी meets a doctor. Hello, डॉक्टर कल्याणी, हाउ आर यू? सेड ध्रुवीज मदर. ध्रुवी की मदर ने डॉक्टर कल्याणी को पूछा, आप कैसे हो? What a pleasant surprise, Lakshmi, said the doctor. We are meeting after a long time and it is nice that Dhruvi has also come with you. फिर लक्ष्मी डॉक्टर ने कहा, What a pleasant surprise, लक्ष्मी, क्या सरप्राइज दिया है तुमने? हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं. My mother says that turmeric is an antiseptic. Is that so? आज ध्रुवी ने पूछा, मेरे मम्मी कहते हैं कि टर्मरिक है वो एंटीसेप्टिक है, तो ये क्या सच है? Yes, it is. Dr. Kalyani had no hesitation in replying it.
डॉक्टर कल्याणी ने सेकंड में जवाब दिया, हाँ वो एंटीसेप्टिक है। देन ये तो आपने रीड कर लिया। ध्रुवी मीट्स ध्रुवी किसको मिलने गई? डॉक्टर को। Nowadays, botany is dealing with the study of few medicinal plants, said the doctor. There is also an Indian system of medicine. You mean Ayurveda? Dhruvi intervened. Yes, said the doctor. Ayurveda means the science of life. Ayurveda deals with the prevention and cure of disease. Through Ayurveda, one can learn about the action of different herbs on various diseases. Such study of herbal is a part of our science. So, डॉक्टर ने क्या कहा? अब आजकल के दिनों में बॉटनी है जो मेडिसिन प्लांट के साथ डील कर रहा है, वो हमारे इंडियन सिस्टम की मेडिसिन है। इंडियन सिस्टम बॉटनी गार्डन से मेडिसिन, बॉटनी मतलब एक कांच का रूम होता है जहाँ सनलाइट पास होता है, उसके अंदर कुछ प्लांट्स रखे होते हैं, उसका हम बॉटनी कहते हैं। यू मीन आयुर्वेदा? क्या? फिर ध्रुवी ने पूछा, क्या आप आयुर्वेदा की बात कर रहे हो? तो डॉक्टर ने बोला, हाँ मैं आयुर्वेदा की बात कर रही हूँ। आयुर्वेदा मतलब साइंस ऑफ लाइफ। आयुर्वेदा बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने और प्रिवेंशन करने से करती है। आयुर्वेदा अगर कोई चाहे तो स्टडी भी कर सकता है आयुर्वेदा के बारे में थ्रू साइंस। सो फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ, आयुर्वेदा मीन्स द साइंस ऑफ लाइफ। Study of herbs is a part of our science. Then give the meaning of the following word. To prevent means stop. To cure means reveal or the symptoms of a disease. Relieve of the symptoms of a disease मतलब धीरे धीरे वो जो है वो ख़त्म हो जाना, disease. Then how does turmeric act on cold? Dhruvi asked. The doctor said, you know that cold is a viral infection. Turmeric has an antiviral effect. फिर ध्रुवी ने पूछा, कोल्ड, अगर कोल्ड कफ हो जाए तो कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? तो डॉक्टर ने कहा, कोल्ड है वो एक वायरल इन्फेक्शन है, और जो टर्मरिक है वो तो वायरल फ्लू, एंटीवायरल इफेक्ट है। गॉट इट? देन क्वेश्चन नंबर 1, राइट ट्रू और फॉल्स। टर्मरिक हैज़ एन एंटीवायरल इफेक्ट। ट्रू। Then, Indian women apply turmeric on their feet. Is there any reason behind that habit? To ask Lasmi, Dhruvi's mother. फिर ध्रुवी की मदर ने पूछा कि इंडियन मदर है वो पैर में हल्दी लगाते हैं, उसका क्या कोई रीज़न है? Yes, there is, said the doctor. Most of the women work in water for a long time. This lead to infection of feet. Turmeric prevent infection. Hence women apply in on their feet. फिर बोला हाँ है, डॉक्टर ने बोला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन अब पानी में ही वर्क करते हैं, राइट? कपड़े धोना, बर्तन धोना, मोस्टली वर्क उनका पानी में ही होता है, तो वो जो फीट है उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, इसीलिए वो पहले से ही हल्दी लगाते हैं जिससे उनके फीट में इन्फेक्शन ना हो जाए। Then question number 1, right true or false? Indian women apply turmeric on feet. True. Turmeric does not prevent infection. False. Now बच्चों यहाँ आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। सो आज आपको होमवर्क में क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, और मीनिंग्स आपको अपनी नोटबुक में 1 टाइम लिखना है। ओके? जितने भी ट्रू और फॉल्स है, जितने भी मीनिंग्स है और जितने भी ब्लैंक्स है, ये सब आपको इसमें नोट डाउन करना है। ओके? और MCQ भी। ओके? आपको बुक में, आपको रफ बुक में नोट डाउन करना है, लिख के आपको मुझे भेजना है। सो नाउ अनदर चैप्टर, दैट इज यूनिट नंबर 9, मुल्ला नसरुद्दीन। ओके? सो हमने एक्टिविटी 1 स्किप की है बिकॉज वो आपके एग्जाम में नहीं है, इसलिए हम एज अ रिविज़न एक्टिविटी 2 से स्टार्ट करेंगे। ओके? एक्टिविटी नंबर 2, हियर इज द हिलारियस मुल्ला नसरुद्दीन स्टोरी। हिलारियस मतलब तूफानी।
Once, Mullah Nasruddin was lying on his bed with his eyes closed when his brother-in-law approached him. एक दिन की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने बेड पे सोए हुए थे जब उनके ब्रदर इन लॉ आए. ब्रदर इन लॉ मतलब पता है ना, आपके मम्मी के भाई. वो आपके डैडी के क्या हो गए? ब्रदर इन लॉ हो गए. ओके. आर यू अस्लीप? क्या आप सो रहे हो? मतलब ये आपके मामा आपके पापा के ब्रदर इन लॉ हो गए. ओके. क्या आप सो रहे हो? द ब्रदर इन लॉ आस्क्ड नसरुद्दीन. नसरुद्दीन रिप्लाई, वाई, वॉट इज इट? क्यों? ये क्या दिख रहा है तुम्हें? द ब्रदर इन लॉ सेड, आई वॉन्टेड अ लोन ऑफ 300 रुपीज़. आई वॉज वंडरिंग इफ यू वुड लीन मी द मनी. Nasruddin replied, oh, in that case, let us return to your first question. Are you asleep? Yes, the answer is yes, I am asleep. So go away and do not bother me. फिर उन्होंने क्या बोला? मुल्ला नसरुद्दीन के ब्रदर इन लॉ आए और उसने बोला कि क्या आप सो रहे हो? दैन बोला मुझे 300 रुपीज़ चाहिए. तो बोला एक मिनट, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में जाने दो. आपने मुझे क्या पूछा था कि क्या मैं सो रहा हूँ? हाँ, तो मैं सो रहा हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो. बट फिर एक्टिविटी नंबर 3, रीड द स्टोरी साइलेंटली. वन डे मुल्ला नसरुद्दीन वॉज टॉकिंग टू हिज नेबर. द नेबर लुक्ड वेरी मिजरेबल. एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन उनके नेबर के साथ बात कर रहे थे. वो जो नेबर है वो बहुत दुखी लग रहा था. Nasruddin asked him what was bothering him. The man started to complain about the lack of space in his house and said, "It's such a small house, Mullah." फिर उसने पूछा, नसरुद्दीन ने पूछा, तुम क्यों इतने चिंता में हो? तुम क्यों, कौन सी बात को लेकर इतनी चिंता में हो? तो मैन जो है वो कंप्लेन करने लगी कि मेरी घर में बहुत छोटी जगह है. इतने छोटे जगह में हम कैसे रहे? इट इज़ सच अ स्मॉल पेस हाउस मुल्ला. वो कितना छोटा हाउस है मुल्ला. माई वाइफ, माई 3 चिल्ड्रन, माई मदर इन लॉ एंड आई ऑल हैव टू लिव टुगेदर इन द स्मॉल लिटल कॉटेज. मुल्ला उसने बोला मेरी वाइफ को, मेरे 3 बच्चों को, मेरी मदर इन लॉ को और मुझे एक इतने छोटे घर में रहना पड़ता है. इट वॉज़ वेरी क्रैम्प्ड एंड देयर इज़ हार्डली एनी स्पेस टू मूव अराउंड. ये बहुत नैरो, बहुत छोटा है. उधर हार्डली हमें कुछ स्पेस मिलती है, जगह मिलती है इधर से उधर मूव होने की. ही आस्क्ड नसरुद्दीन फॉर सम एडवाइस टू हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम. उसने नसरुद्दीन से पूछा, आप मुझे कुछ सजेशन दीजिए या मुझे कुछ एडवाइस दीजिए कैसे मैं ये कर सकता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ. नसरुद्दीन से, डू यू कीप चिकन इन द यार्ड? क्या तुम्हारे यार्ड में चिकन है? येस, 10 ऑफ देम. हाँ, 10 है. replied the man. Good, bring them inside the house and keep them here, said Nasruddin. But Mullah, the man exclaimed, my house is already overcrowded. Just do as I say, Nasruddin replied. फिर उसने बोला एक काम करो, 10 चिकन को आप घर पे रख दो. फिर उसने बोला क्यों रखो ऐसे कैसा हो सकता है? ही एक्सक्लेम, बट मुल्ला मेरा घर ऑलरेडी ओवरक्राउडेड है, ऑलरेडी उसमें जगह नहीं है और फिर आप उसमें ऐसा बोल रहे हो कि चिकन को डाल दो, तो हम कहाँ रहेंगे? फिर मुल्ला ने बोला जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा ही करो. द मैन वॉज रियली वेरी ट्रबल एंड वॉन्टेड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम. ही डिसाइडेड टू गिव द मुल्ला's advice a try. So the man went home and brought all the chickens into the house. Next day he went to meet Nasruddin again. He said, Mullah, I followed your advice and took the chickens into the house. But it did not solve anything. In fact, it had made matter worse. My house is even more cramped now. फिर एक तो वो मैन बहुत ट्रबल में था, मतलब बहुत परेशान था. उसने कहा कि ठीक है, अगर मुल्ला नसरुद्दीन कुछ एडवाइस दे रहे तो मैं लेता हूँ, वैसे भी उसको तो कुछ सोल्यूशन ही चाहिए था. उसने एक सोल्यूशन बोला तो उसने बोला चलो मैं ट्राई करता हूँ. फिर वो घर पे गया और चिकन को यार्ड से लेकर आया. फिर दूसरे दिन वो नसरुद्दीन के पास गए. फिर नसरुद्दीन को उसने बोला मैंने आपका एडवाइस फॉलो करके सब चिकन को मैंने घर पे डाल दिया, बट ये तो मैटर सॉल्व नहीं है, और भी ज़्यादा वर्ष हो गया, और भी ज़्यादा बुरा हो गया, क्योंकि मेरा घर और भी ज़्यादा भी नैरो हो गया. आई सी, सेड नसरुद्दीन. हाउ? नाउ टेक योर डोंकी एंड कीप इट इनसाइड द हाउस. द मैन डिड नॉट think much of this idea, but Nasruddin managed convinced to him.
फिर नसरुद्दीन ने बोला एक काम करो, तुम्हारे डोंकीज को भी घर पे डाल दो, घर पे लेकर आओ। फिर वो जो मैन था उसको तो ऐसा कुछ बिलीव ही नहीं हुआ, तो भी वो नसरुद्दीन ने मैनेज कर लिया, उनको मना लिया। फिर द नेक्स्ट डे द मैन कम टू नसरुद्दीन looking very distressed and said, now it's 6 humans, 10 chickens and a donkey inside my house. It's so crowded that one can hardly move. Nashruddin replied, you own a god too, don't you? Yes, I do, said the man. Great. Nashruddin said, take it inside the house too. The man objected. How is that going to solve anything? But Nashruddin once again convinced him to do as he had. तो दूसरे दिन क्या बोला? दूसरे दिन नसरुद्दीन ने उस मैन को देखा और फिर वो देखा कि बहुत वो डिस्ट्रेस था, बहुत स्ट्रेस में था, और उसने पूछा, उसने कहा, हम अभी घर में 6 ह्यूमन हो गए हैं, 10 चिकन एंड डोंकी इनसाइड में, और 10 चिकन और डोंकी है, ये बहुत नैरो है और हार्डली हम उसमें रह रहे हैं। नसरुद्दीन ने कहा, तुम्हारे पास एक गॉड भी है ना, उसे भी तुम घर पे डाल दो। फिर वो मैन ने फिर से ऑब्जेक्ट किया, नहीं अब तो मैं नहीं डालूंगा, तो फिर भी वो नसरुद्दीन ने उनको मना लिया। द नेक्स्ट डे द मैन वॉक टू नसरुद्दीन इन अ स्टेज ऑफ एंगर एंड डिस्ट्रेस एंड सेड, योर प्लान हैज मेड आवर लाइफ मिजरेबल। फिर दूसरे दिन आया नसरुद्दीन और फिर बोला, गुस्से में बोला, वो मैन आया नसरुद्दीन के पास और गुस्से में बोला कि तुम्हारे प्लान ने हमारे लाइफ को और भी ज़्यादा दुखी बना दिया है। द हाउस इज़ नाउ क्राउडेड दैट वी आर फाइंडिंग इट्स डिफ़िकल्ट टू इवन ब्रीथ। इतना क्राउड हो गया कि हम अभी तो ब्रीथ भी नहीं, सांस भी नहीं ले सकते। माई फैमिली इज़ अपसेट एंड एवरी वन इज़ कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ फेस। मेरी फैमिली बहुत अपसेट है और सब छोटी जगह के लिए कंप्लेन कर रहे हैं। डोंट गेट टू अपसेट फ्रेंड्स, सेड नसरुद्दीन। गो बैक होम एंड टेक ऑल द एनिमल्स बैक आउटसाइड। द मैन डिड एज ही टोल्ड। फिर उसने बोला, कोई बात नहीं, दुखी होने की कोई बात नहीं, तुम तुम्हारे घर पे जाओ और सब चीज़ फिर से, सब जो एनिमल्स है उसको बाहर निकाल दो। नेक्स्ट डे व्हेन द मैन कम across Nashruddin, he was beaming. He said, I must thank you, Mullah, your plan has worked wonder. How that all the animals are outside, there is enough space in the house for all the family members. Everyone is happy and content with the house now. फिर दूसरे दिन वो जो मैन है वो नसरुद्दीन के पास आए ब्लीमिंग करते, मतलब उसका फेस चमक रहा था, हंस रहा था। ही सेड, थैंक यू सो मच मुल्ला। उसने बोला, मुल्ला थैंक यू सो मच, तुम्हारे प्लान ने काम कर दिया, मैंने सब एनिमल्स को निकाल दिया और हमारे घर में बहुत सारी अब जगह है। गॉट इट? सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने आज यूनिट नंबर 9 का एक्सप्लेनेशन कर लिया। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेक्स्ट लिथो में से कराऊंगी। ओके, सो आज के लिए इतना ही। और आपका होमवर्क आपको समझ में आ गया ना? आपको क्वेश्चन आंसर नहीं, MCQ, ट्रू और फॉल्स, ब्लैंक्स और मीनिंग्स आपको रफ बुक में 1 टाइम नोट डाउन करना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।